नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, एक न एक दिन तो सबको मरना ही होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, या फिर मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों लौटती है? साथ ही वे कितने दिनों तक घर में रहती है और क्यों रहती है? अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए इन सभी सवालों का जवाब हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक पुराण गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसी विषय पर विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यम के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाने के लिए मृत्युलोक यानी कि धरती पर आते हैं, जहां पर उसके जीवन भर के पाप और पुण्य कर्मों का हिसाब किया जाता है। और फिर 24 घंटे के अंदर ही यमदूत उस व्यक्ति की आत्मा को वापस उसके घर पर छोड़कर चले जाते हैं। यमदूतों के द्वारा आत्मा को घर में वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच में ही भटकती रहती है, जिसके बाद वह अपने परिजनों को पुकार लगाती रहती है, लेकिन उसके आवाज़ को कोई नहीं सुन पाता। और यह दृश्य देखकर मृतक की आत्मा बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, और तब भी उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता। इसके पश्चात मृतक की आत्मा बार बार अपने ही शरीर में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के वश में बंधे होने के कारण वह आत्मा मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके परिजन रोते बिलखते हैं तो यह देखकर मृत आत्मा भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाने की वजह से लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी होने लगती है। अगर गरुड़ पुराण के अनुसार देखा जाए तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़कर जाते हैं तो आत्मा में इतनी ऊर्जा नहीं रह जाती कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी की मृत्यु होती है और उसके निमित्त पिंड का दान किया जाता है, यानी कि पिंड दान किया जाता है, तो उस पिंड दान से भिन्न भिन्न अंगों की रचना होती है। साथ ही 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किए जाते हैं उससे मृत आत्मा रूपी शरीर की ऊपरी त्वचा का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त जब 13वीं की जाती है तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे ही ऊर्जा प्राप्त करके वह यमलोक तक की यात्रा तय करती है। लेकिन अगर आत्मा पापी हो तो उसे 13वीं भी ग्रहण करने की आज्ञा नहीं दी जाती, अर्थात मृत्यु के 13वें दिन बाद जो हम मृत आत्मा के नाम से पिंडदान करते हैं उसी से आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। दोस्तों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है। इसके बाद यह आत्मा मृत्युलोक से यमलोक तक के सफ़र पर निकल जाती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल यानी कि 12 वर्ष का समय लगता है। और यही मान्यता है कि 13 दिनों तक किए गए पिंडदान इस पूरे वर्ष के लिए मृतक की आत्मा के भोजन के समान होता है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि यदि किसी मृत आत्मा के लिए पिंडदान नहीं किया जाता तो क्या होता है। तो इसके बारे में आपको बता दें कि इसका भी वर्णन हमारे हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण में है,
जिसके अनुसार जिस मृतक आत्मा के नाम से उसके लिए कोई पिंडदान नहीं किया जाता, उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है। और इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में मनुष्य के मरने के बाद 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। दोस्तों, इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वें दिन मृतक के परिजनों के द्वारा अगर भोज कर्ज लेकर किया जाता है तो ऐसे में मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को इन सब बातों का बड़ा ही कष्ट होता है और उसके मन में यही चलता है कि काश मैं अकेले ही ये कष्ट भोगता। साथ ही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति मृतक के परिवार को कर्ज लेकर भोज कराने को मजबूर करता है, ऐसे इंसान को यमराज कभी भी माफ़ नहीं करते। साथ ही उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह के अलग अलग सज़ा दी जाती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते अपने पूरे जीवन काल में पुण्य कर्म करता है, दान धर्म करता है, दूसरों की निंदा नहीं करता या किसी भी प्रकार का कोई पुण्य कार्य करता है, तो उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ ही यमलोक ले जाते हैं, जिस मार्ग में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है तो उसे यमदूत यमलोक के रास्ते में कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह थर थर काँपने लगता है और यमदूतों से बार बार क्षमा याचना करने लगता है। लेकिन यमदूत उसे कदाचित माफ़ नहीं करते और इसके बाद जो पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे कर्मों के आधार पर स्वर्गलोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सज़ा भुगतने के लिए उसे नर्क में फेंक दिया जाता है और सज़ा पूर्ण होने के बाद वापस ऐसी आत्मा को निम्न योनि में वापस मृत्युलोक भेज दिया जाता है। इसीलिए यही कहेंगे कि अगर मनुष्य का जन्म मिला है तो पुण्य काम करके इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाइए।